फौजी न्यूज़। कहा जाता है कि राजा जो प्रताप सिंह जी थे, उस वक्त से ये तालाब बना हुआ है। और समय समय पर इसकी जो मिट्टी थी वो निकाली भी गई है। पिछले 2-3 साल पहले अपने पंचायत की तरफ से भी इस तालाब को मिट्टी निकाली गई थी, लेकिन ऊपर से बारिश हुई, तो बारिश आने से क्या हुआ, दोबारा जो है ये दब गया है। तो अभी तक विभाग की तरफ से कोई काम हुआ कि नहीं? विभाग की तरफ से एप्लीकेशनें तो लोगों ने दी होंगी, दी भी हैं, लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में कोई पैसा जो है वो सैंक्शन नहीं हुआ है। चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हैं कि ये धरोहर जो है ये रहनी चाहिए, और ये जो तालाब है दोबारा बनना चाहिए, और जैसा बना है उससे भी अच्छा बने। इसके दोनों तरफ से जो है पार्क बने, जंगला बने, जंगला लगाया जाए, पार्क बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आकर। आने में लोग तालाब के ही पानी पीते थे, और इसे साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेवारी भी लोगों की हुआ करती थी। तो महाराजा जो हमारे प्रताप सिंह जी थे या दूसरे जो महाराजा थे, वो कुएँ बनाते थे, तालाब बनाते थे, वोलियाँ बनाते थे, तो मंदिर बनाते थे। मतलब धार्मिक राजा थे वो, तो उन्होंने ही ये तालाब बनाया था, तब तो लोग पानी भी पीते थे इसका। तो बाद में यहाँ जो दंगल जो है उसके लिए भी इसे कभी-कभी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये किस डिपार्टमेंट के अधीन आता है जो इसको बनाए? ये फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर के अधीन भी आ सकता है, वो भी बना सकते हैं। अपना रूरल डेवलपमेंट है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो जिनका जो काम है वो कर सकते सरकार हैं। जो है इस तरह के जो तालाब हैं उनको फिर से जिंदा करने के लिए प्रयास कर रही है, पर इधर नजर पड़ी नहीं आपकी क्या? नहीं, सरकार की अब जो कोशिश यही है कि जो पुराने जो धरोहरें हैं या पुराने तालाब हैं, उनकी निशानदेही भी हो रही है, बनाने की कोशिश भी की जा रही है। उन पता नहीं, या तो फंड्स की कमी के कारण जो है अभी तक जो है वो जैसा काम गाँव के लोग चाहते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। ये हमारे जो वाटर बॉडीज़ जो पुराने ज़माने में महाराजाओं के ज़माने में जनता की भलाई के लिए बनाई जाती थी, ये वाटर बॉडीज़ जो हैं एक ऐसी जगह पर बनाई जाती थी जहाँ पर वाटर फ्लो हो, जो कुदरती पानी है। जैसे आप देखेंगे इस तरफ हमारे बाईं तरफ ऊपर बहुत बढ़िया जंगल है, पहाड़ी है, वहाँ से ये एक चैनल जो है वो तालाब में जाता था। तो एक तालाब में एक साफ़ सुथरे पानी का, पीने का पानी और जानवरों के लिए पानी का एक बहुत बढ़िया ये एक सोर्स बनता था। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तूतांदी कुई एक हिस्टोरिकल स्पॉट है। यहाँ पर हमारा जो हेरिटेज है, हेरिटेज को संभालने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे ये नाम से ही ये प्रसिद्ध है तूतांदी कुई। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन कुई है और एक मंदिर है, यहाँ सराय हुआ करती थी, अब उसके सिर्फ खंडर ही बचे हैं। तो इन जगहों को बचाने की ज़रूरत है। अब सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है, सरकार की उदासीनता जो है हमें समझ नहीं आती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि जो हमारे कुदरती वाटर बॉडीज़ हैं उनको बचाया जाए, और इसको बचाने की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने 1-2 साल पहले यहाँ पर आके देखा था
कि इस वाटर बॉडी का जो तालाब का जो एरिया है उसको बिल्कुल साफ़ किया गया था, और संभवतः ये उस समय की जो पंचायत थी उन्होंने इसको साफ़ किया था, और बिल्कुल पक्का बना हुआ तालाब है, इसमें ईंटें लगी हुई हैं फर्स्ट क्लास पुराने ज़माने की, और इसको बढ़िया तरीके से साफ़ किया गया था। लेकिन शायद पिछले बरसात में या कुछ ये लैंडस्लाइड हुई है, तो उसमें ये मिट्टी आगे गिर गई या फिर से भर गया। अब इतना सामर्थ्य तो यहाँ के लोगों का नहीं है कि वो इसको दोबारा से सफाई करवाएं या दोबारा से काम करवाएं। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि जो हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो प्रयास करे, और उसके साथ जो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट जम्मू है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस स्पॉट को टूरिस्टों के लिए डेवलप करने की। ये जम्मू शहर के बिल्कुल नज़दीक का स्पॉट है, इसकी हेरिटेज इम्पोर्टेंस है, इसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, और ये जंगल के बीच में इको टूरिज़्म के नज़रिए से भी ये एक बहुत बढ़िया स्पॉट जो है वो बन सकता है। इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं, इसको अगर हम यूज़ करें तो ये बहुत बढ़िया एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है।